हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी फैमिली में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी लेकर आई हूँ और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। बहुत अच्छा लगने वाला है आपको सुनकर। तो फ्रेंड्स, नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ऐसी स्टोरी आपको सुनने को मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी है अंशु की। अंशु कैसे आयुषी बने और एक भाई बहन क्यों बना। चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अंशु बिहार के रहने वाले हैं और अंशु गांव में रहते हैं। बिहार के एक गांव से हैं और अंशु 2 भाई और 2 बहनें हैं, यानी कि 4 भाई बहन अंशु हैं, जिसमें 2 भाई और 2 बहन हैं। अंशु बचपन से ही क्रॉस ड्रेसर है, लेकिन घर में किसी को नहीं पता, ना ही अंशु को पता है कि वो क्यों है ऐसा। उसको लड़कियों का सामान क्यों अच्छा लगता है, उसे खुद नहीं समझ में आता है। जब कोई फेस्टिवल त्योहार आता है तो गांव में सज सवर के लोग रहते हैं। लेडीज और लड़कियां बहुत ही अच्छे से रहती हैं। चाहे वो छोटा ही पर्व हो, छोटा ही त्योहार हो, लेकिन बहुत ही खुशियों से सज सवर के मनाते हैं गांव में। तो ऐसे ही कोई भी फेस्टिवल आता था तो जो अंशु की 2 दीदी थी, जो अंशु से बड़ी थी, 2 बहनें, वो क्या करती थी कि वो अपनी पायलें रोज नहीं पहनती थी, लेकिन जब फेस्टिवल आता था, जब कोई त्योहार आता था, तो उस त्योहार पे वो अपनी पायलें जरूर पहनती थी। गांव में ऐसे ही होता है कि हर रोज ना पहन के लड़कियां अपनी जो चीजें हैं उसको संभाल के रखती हैं, और किसी की शादी हो अगल बगल में या घर में शादी हो या तो कोई त्योहार हो, तो जो भी ज्वेलरी है गोल्ड और सिल्वर की, वो निकाल कर पहनती हैं। तो ऐसे ही उसकी दोनों बहनें कोई भी फेस्टिवल होता था तो अपनी पायलें निकालती थी और अपनी जो इयरिंग था गोल्ड का वो निकालती थी, पहनती थी। तो जो अंशु था उसे बहुत ही अच्छा लगता था जब उसकी बहनें दोनों पायलें छम छम की आवाज़ उसके कानों तक जाती थी, और वो देखता रहता था कि मेरी बहनें पायल पहनती हैं, और उसको अजीब सा ही अंदर से फील होता था कि काश मैं भी पहन लूं ये पायल। तो उसको पायल की जो छन छन थी उससे इतना प्यार हो गया था कि उसको ये लगता था कब मैं अपने दीदी के पायल को पहन लूं। और जब त्योहारों पर उसकी दोनों बहनें तैयार होती थी तो अंशु उन दोनों को देखकर स्माइल करता था, लेकिन उसका जो मुस्कुराहट था वो ऊपरी था, अंदर से बिल्कुल नहीं था। वो अंदर से बिल्कुल खुश नहीं होता था। वो बस ये सोचता था काश मैं ये ले लूं और दीदी के पायल और चुन्नी मैं ले लूं और पहन लूं, ऐसे उसको फील होता था। वो एकटक अपने बहनों को देखता रहता था जब वो तैयार होती थी। एक दिन उसकी बड़ी बहन प्रिया ने मजाक में बोला, क्यों रे अंशु, ऐसे क्यों देखता है? ऐसे लगता है कि तुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं ये पायल और ये चुन्नी, तू भी पहनेगा क्या? ऐसे देखता है। फिर वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, नहीं दीदी, तुम बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए मैं देख रहा हूँ। तो उसने बात को टालते हुए ऐसे कर दिया, लेकिन वो दीदी की बातें उसको गूंज रही थी कि तू भी पहनेगा क्या अंशु, तू भी पहनेगा क्या अंशु। त्योहार बीत गया तो दोनों बहनें अपने अपने पायल और इयरिंग निकाल के और नए कपड़े जो है वो सहेज के रख देती हैं। और एक दिन मौका पाकर अंशु जो है वो अपने दीदी के पायल को उसके अलमारी से निकाल कर लाता है और रात में वो पहन लेता है। जैसे वो पहनता है, पायल की छन छन की आवाज़ उसके आत्मा को छू देती है। जैसे ही वो पायल पहन के और 2 कदम चलता है, उस पायल की छम छम की जो आवाज़ है उसके आत्मा तक पहुंचती है, और अंशु एकदम से ऐसे लगता है कि बस वो खुद को ही पहचान रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है। वो अपने को समझने में ही लग जाता है कि मुझे इतना अच्छा इस पायल की आवाज़ क्यों लग रही है, छन छन। वो बार बार पायल को बजाया जा रहा था और छन छन की जो आवाज़ थी उसको बहुत ही अच्छी लग रही थी। ऐसे ही अंशु का कई दिन बीत गया। वो हर रात को पायल ले आता था और कुछ देर पहन के छन 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 छन
आवाज़ उसकी सुनता था, चलता था, बजाता था और उसकी जो दीदी की चुन्नी थी वो भी ले आता था और पायल और चुन्नी दोनों, बस वो ओढ़ के चुन्नी और पायल पहन के वो अपने रूम में कई बार वो चलता था, पायल की छम 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 की आवाज़ सुनता रहता था। ऐसे ही कई दिन अंशु करता रहा और कई दिन बीत गया। एक रात को वो ऐसे ही पायल पहनकर और चुन्नी अपने दीदी का ओढ़ के और उसके बाद से उसे ये लगा कि थोड़ा सा मेकअप कर लूँ। वो अपने दीदी का लिपस्टिक भी लगा लिया, पिंक कलर का लिपस्टिक उसने लगा लिया। और उसी रात को उसका जो भाई था, उससे जो बड़ा था भाई, वो आता है और कुछ अपने स्टडी का चीज़ लेने के लिए उसके रूम में आता है। उसका भाई अंदर आ गया, कुंडी नहीं लगी हुई थी और जब भाई को देखा वो तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था कि ऐसे रूप में वो देखकर क्या सोचेगा भाई। तो उसका भाई बोला कि अरे अंशु, अंशु कहाँ गया, ये तो कोई आयुषी है, अंशु कहाँ है। वो ऐसे मजाक मजाक में बोला। तो अंशु बोला कि भैया मैं ही हूँ, अंशु हूँ, मैं आयुषी नहीं हूँ, मैं अंशु हूँ। और वो उसके आंखों में आंसू आ गया कि भैया शायद सबसे बोलेंगे और फिर मेरी बेइज्जती होगी। फिर जो बहनें थी वो भी हंसती थी तो वो हंसने लगेंगी कि ऐसे ही पहले पूछ रही थी कि पायल पहनोगे क्या, अब तो और हंसेंगी। फिर अपने भाई से बोला कि भैया मैं हूँ, अंशु हूँ, कोई आयुषी नहीं है, मैं अंशु हूँ। तो उसका भाई बोला मुझे पता है तू अंशु है, लेकिन जो तू हरकतें किया है, जो चुन्नी और ये जो पायल लिपस्टिक ये सब किया है ना, तो इससे ऐसे लग रहा है कि तू आयुषी है। बोला तू आयुषी हो या अंशु हो, भाई ही है मेरा, ऐसा नहीं है कि तू ये मेकअप कर लिया तो मेरा भाई नहीं है, तू जिस रूप मेरा ही भाई है। अंशु का भाई ऐसे बोला तो अंशु में थोड़ा सा हिम्मत आया और अंशु उसके गले लग गया और बोला कि भैया आप बहुत ही अच्छे हो, आप मुझे समझे। फिर अंशु और उसके भाई दोनों बात करते हैं। उसका भाई फिर पूछता है कि अंशु तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, शायद दीदी लोग तैयार होती हैं तो तुम्हें अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हो। फिर अंशु बोला कि नहीं भैया मुझे भी समझ नहीं आता है, पर ये जो पायल की जो छम छम है तो इसकी आवाज़ जो है ना मेरी आत्मा तक जाती है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है इसकी छम छम से। और जो चूड़ियों की खनखन है उससे भी बहुत ही अच्छा लगता है, झुमके अच्छे लगते हैं। मुझे पता नहीं क्यों लड़कियों के जो सामान है ना वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। लड़कियों का ड्रेस हो, मेकअप हो या ज्वेलरी हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब वो सज सवर के रहती है ना तो ऐसे लगता है कि मैं भी वैसे ही सज सवर के और उनके साथ रहूं, उनके साथ त्यौहार मनाऊं या तो किसी शादी पार्टी में उनके साथ रहूं। मैं लड़कों के जैसे रहना, लड़कों के जैसे कपड़ा पहनना मुझे नहीं अच्छा लगता है। अंशु अपने भाई से ये बात को बताता है और अंशु का जो भाई था वो बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ गया कि आखिर अंशु को ऐसा क्यों होता है, उसे लड़कियों के कपड़े और ज्वेलरी क्यों पसंद है, मेकअप क्यों पसंद है। अंशु का जो भाई था वो बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ गया। वो सोचा था शायद इसको दीदी चिढ़ा रही थी तो इस वजह से ये पहन लिया है। बहुत सोचने के बाद अंशु का भाई बोला कि अंशु हम मम्मी पापा से बात करेंगे और दीदी लोग से भी बात करेंगे कि ऐसा तुम्हें क्यों लगता है। तो अंशु बोला कि नहीं दीदी तो ऐसे ही चिढ़ाती हैं हमें और हंसेंगी और कहेंगी कि इसको लड़कियों के जैसे रहना अच्छा लगता है, तो वो चिढ़ाने लगेंगी। वो इस डर से बोला कि नहीं भैया हम नहीं बताएंगे घर में किसी को भी। तो उसका भाई बोला कि तुम कब तक ऐसे रहोगे और क्या पता तुम्हें कोई बीमारी हो। वो ये सोच रहा था शायद अंशु के अंदर कोई बीमारी है ऐसी जो उसको लड़कियों के कपड़े अच्छे लगते हैं। उसको भी नहीं पता था क्रॉस ड्रेसर क्या होते हैं या अंशु क्रॉस ड्रेसर है। तो वो बोला कि अगर मम्मी पापा से नहीं बताएंगे तो तुम्हें ऐसा क्यों होता है कैसे पता चलेगा, हम मम्मी पापा के साथ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। फिर अंशु अपने भाई पर छोड़ देता है और सुबह होते ही उसका जो भाई था वो मम्मी पापा से ये बात बताता है कि अंशु को ऐसे ऐसे अंदर से फील होता है, लड़कियों के कपड़े और ज्वेलरी बहुत ही अच्छा लगता है। और दोनों बहनें भी थी
उसमें से छोटी बहन जो थी वो तो मुस्कुराने लगी और बोली कि हम तो उसी दिन बोले थे, अंशु जब बहुत ध्यान से देखता है हमारे कपड़े और ज्वेलरी को, तभी हम बोले थे पहनेगा क्या, तो ये नहीं पहना। लेकिन जो बड़ी बहन थी वो थोड़ी समझदार थी, फिर वो अपनी छोटी बहन को डांटी और बोली कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसका क्यों हो रहा है, इसको डॉक्टर के पास ले चलेंगे, दिखाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो सारे फैमिली, उसके मम्मी पापा सभी बोले कि चलो डॉक्टर के पास ले चलेंगे। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जब सारी बातें बताते हैं अंशु ने अपने, डॉक्टर पूछते हैं अंशु से और अंशु अपने मन की सारी बातें डॉक्टर को बताता है। तब डॉक्टर उसके मम्मी पापा से बोलते हैं कि ये क्रॉस ड्रेसर है। उसकी मम्मी बोलती है ये क्रॉस ड्रेसर क्या होता है। उसके मम्मी पापा और उसके भाई सब लोग बोलते हैं, पूछते हैं डॉक्टर से कि ये क्रॉस ड्रेसर क्या होता है सर। डॉक्टर ने फिर समझाए उसके मम्मी पापा को कि क्रॉस ड्रेसर जो हैं वो ऐसे ही होते हैं, तो वो लड़के हैं लेकिन उनकी जो अंदर से इच्छाएं हैं वो लड़कियों वाली होती है और वो लड़कियों के जैसा रहना पसंद करते हैं, लड़कियों के सारी चीज़ पसंद करते हैं, वो लड़कियों की ज्वेलरी, मेकअप, कपड़े सब कुछ वो पहनना पसंद करते हैं। उसकी मम्मी बोली कि आपके कहने का मतलब है कि ये लड़का है लेकिन ये अंदर से जो है ये लड़की है। तो डॉक्टर बोले कि हाँ आप सही समझिए, ये है तो लड़का लेकिन ये जो अंदर से इसकी आत्मा है वो लड़कियों के जैसे इसके रहने का होता है, वो लड़कियों के जैसे है, जो इच्छाएं हैं इसकी वो लड़कियों के जैसे है। अगर इसकी शादी आप किसी लड़की से करोगे तो ये नहीं करेगा, इसकी शादी ये लड़का से करेगा और ये लड़की बन के रहना चाहता है। ये सुनकर उसकी मम्मी बहुत ही दुखी हुई और फिर से डॉक्टर से बोली कि डॉक्टर इसका कोई इलाज है तो आप कर दो। डॉक्टर बोले कि इसका एक ही इलाज है, ये लड़की बनना चाहता है तो इसको लड़की बनाओ। या उसकी मम्मी बोली कि कोई ऐसा इलाज बताओ जो ये इसकी इच्छाएं हैं लड़कियों वाले वो ख़त्म हो जाए। डॉक्टर बोले ये नहीं ख़त्म होगा, अगर आप चाहती हो तो इसे लड़की बना के रखो, इसके ऑपरेशन करा दो और जेंडर चेंज करा दो और उसके बाद से ये लड़की बन के अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से जिएगा और इसकी शादी किसी लड़के से करा देना। उसकी मम्मी को गुस्सा भी आया डॉक्टर पे और फिर डॉक्टर बोले कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो कराओ, नहीं चाहो तो मत कराओ। तो उसके पापा और भाई उसकी मम्मी को समझाते हैं और घर ले आते हैं और अच्छे से समझाते हैं। फिर कहते हैं ये अपनी लाइफ कब तक ऐसे जिएगा घुट घुट के, और ये लड़कों से शादी करेगा, लड़कियों से करेगा नहीं तो फिर क्या ही फ़ायदा है, इसको जैसे ये रहना चाहता है वैसे ही हम इसको रहने देते हैं। फिर सबके समझाने पर उसकी मम्मी भी तैयार हुई कि हाँ चलो ठीक है इसका इलाज कराएंगे। दोबारा से डॉक्टर के पास गए और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराए और डॉक्टर धीरे धीरे उसका ट्रीटमेंट किए और उसके शरीर में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा, बदलाव होने लगा, लड़कियों के जैसे उसके शरीर में लड़कियों के जैसे उसका शरीर धीरे धीरे होने लगा। और 6 महीने के बाद उसका ऑपरेशन हुआ अंशु का और अंशु लड़की बन गया, यानी अंशु से आयुषी बन गया। और उसके मम्मी पापा और 2 बहनें भाई जो भी थे सब बहुत ही ज़्यादा खुश हुए उसको देखकर, क्योंकि उसका जो शरीर था ना बिल्कुल लड़कियों के जैसे उसका हो गया था। और जब वो सूट और लड़कियों के कपड़े पहनता था तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता था, तो और सबको बहुत ही अच्छा लगता था उसको ये वाला रूप, लड़कियों का रूप। और उसके बाद से उसकी मम्मी को बहुत ज़्यादा खुशी ये हुई थी कि वो जैसा चाहता था वैसे हो गया और कम एज में ही वो बता दिया ताकि हम उसका ट्रीटमेंट करा दिए और वो लड़कियों के जैसे ही हो गया। वो थे और उसकी अभी मूछें दाढ़ी नहीं आई थी, तो इस वजह से उसके शरीर में जो बदलाव था लड़कियों वाला बहुत जल्दी ही हुआ। और उसके बाद से लड़की बनके ही वो अभी अपने फैमिली के साथ बहुत ही खुशी खुशी अंशु रहता है आयुषी बनके। और फिर उसके बाद से उसका भाई बोला कि अंशु उस दिन मैं तुम्हारा नाम आयुषी दिया था, अब से तुम आयुषी ही हो और तुम्हारा नाम आयुषी ही रहेगा। तो उसके घर में सभी ने अंशु को आयुषी कहते हैं, कोई अंशु नहीं कहता है। और अंशु का भाई बोला कि तुम आयुषी हो और आज से हम 3 बहनें और 1 भाई हैं, यानी कि मेरी 3 बहन हैं, एक आयुषी भी मेरी बहन हो गई प्रिया और साक्षी के जैसे। वो अपनी दोनों बहनों के साथ अंशु को भी अपनी बहन मान लिया।
तो एक भाई ऐसे ही बहन बना और अंशु अपने भाई बहन मम्मी पापा के साथ अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश है लड़की बन के, यानी कि आयुषी बन के। तो फ्रेंड्स ये रहा अंशु से आयुषी तक की स्टोरी। कैसी लगी आप लोग को? अच्छी लगी है तो एक लाइक एक शेयर जरूर करें। ऐसे क्रॉस ड्रेसर बहुत सारे हैं करें। और हाइप का ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड्स, हाइप जरूर करें, ऐसी स्टोरी आपको सुनने को मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपने फैमिली का।